हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम क्लास 8 का हिंदी का पेपर देखने वाले हैं जो कि यहाँ पर आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स का होने वाला है। और यहाँ पर ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि यहाँ पर आपको जो बोर्ड में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हेल्प मिल पाए। यहाँ पर आप जानते होंगे हिंदी के पेपर आपका यहाँ पर 8 क्लास में 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। 80 मार्क्स का यहाँ पर आपके पेपर होने वाला है। यहाँ पर हम पूरा पेपर देखेंगे और उसके साथ में यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस भी देखेंगे ताकि यहाँ पर आपको जो है वो अच्छे तरीके से हेल्प मिल पाए। और यहाँ पर आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वह हंस पड़ा शहरी ठहरे न। रेखांकित शब्द का अर्थ है, यानी कि यहाँ पर हमें इसका मतलब बताना है, मीनिंग बताना है। तो ऑप्शन ब इसमें जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये इसका सही आंसर होगा, शहर में रहने वाला। फिर है सेकंड क्वेश्चन, बस की यात्रा पाठ के अनुसार बस की स्थिति कैसी थी। तो सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, वह बहुत पुरानी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, यह सबसे कठिन समय नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा। तो इसमें यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ऑप्शन स, अभी लोगों में आशा व विश्वास बचा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, शीस पगा न जंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में रेखांकित शब्द तन में का तन जो दे रखा है इसका अर्थ पूछा गया है। तो ऑप्शन स इसमें सही आंसर हो जाएगा, शरीर। इक प्रत्यय से बना शब्द है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है। तो इक प्रत्यय से बना हुआ शब्द यहाँ पर आपको दे रखा है, वो है ऑप्शन ब, सामाजिक। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, अभी भी रेलगाड़ी जाती है, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन रूप है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 का यहाँ पर मतलब हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, रेलगाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पहिया है पाठ के अनुसार हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन स, साइकिल चलाना। क्वेश्चन नंबर 8, सूर चिरजीवो दो भैया कथन द्वारा सूरदास किस जोड़ी की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन द, कृष्ण बलराम की जोड़ी की बात यहाँ पर की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर अब 9 से लेके 14 तक। यहाँ पर आपके जो 9 से लेके 14 तक क्वेश्चन है वो अति लघुतरात्मक हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट में यहाँ पर आपको आंसर इसमें देने हैं। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन जो आपको पूछा जा रहा है पहला, मतलब 9th क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, पानी की बूंद पेड़ों द्वारा कैसे पकड़ी गई। तो इसमें आंसर हो जाएगा, पानी की बूंद पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों तक इधर से उधर घूम रही थी, वह कणों का हृदय टटोलती फिरती थी, अतः पेड़ के रोओं द्वारा पकड़ी गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आकाश को लेकर मैं चाटूंगा, बाज और सांप पाठ के अनुसार सांप ने ऐसा क्यों कहा। तो इसमें आंसर हो जाएगा, सांप एक गुफा में रहता था और उसे ही आरामदेह और सुरक्षित मानता था, वह स्वतंत्र या खुले आकाश की अहमियत नहीं समझता था, इसलिए ऐसा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 11, दिन प्रति हानि होती गोरस की, सूरदास के पद पाठ के अनुसार गोपी ने यशोदा से ऐसा क्यों कहा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर होगा, क्योंकि श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ प्रतिदिन उनके मक्खन को चुरा लेते थे। क्वेश्चन नंबर 12, भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश क्यों जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, ये ईश्वर के डाकिए हैं जो ईश्वर का संदेश संपूर्ण विश्व को सुनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर सु उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाइए। तो यहाँ पर हमें सु उपसर्ग लगाकर दो शब्द अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कि सु उपसर्ग लगाकर एक आप बना सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सुपुत्र, और दूसरा यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल के लिए आप बना सकते हैं सुशिक्षा। तो यहाँ पर दोनों ही जगह पे सु जो है वो उपसर्ग लगा हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप जो है वो आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, सच का विलोम शब्द झूठ है, इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताइए। तो क में उजाला पूछा जा रहा है, तो उजाला का हो जाएगा अंधेरा, और ख में नरम पूछा जा रहा है, नरम का मतलब है, नरम का उल्टा हो जाएगा सख्त या फिर कठोर। आगे आता है नेक्स्ट, लघुतरात्मक प्रश्न। लघुतरात्मक प्रश्न यहाँ पर हमसे यानी कि शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 15 से लेकर 22 तक जो है वो यहाँ पर हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, बस की यात्रा पाठ के अनुसार बताइए कि जो व्यक्ति यात्रियों को बस तक छोड़ने आए वे बस को आश्चर्य से क्यों देख रहे थे। तो इसका आंसर होगा, बस खूब वयोवृद्ध थी जिसे देखकर कहा जा सकता है कि वह कभी भी कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त होकर बंद हो सकती है। वे आश्चर्य से देख रहे हैं थे कि जैसे अंतिम विदा हो रही हो, दे रहे हो मतलब।
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, क्या निराश हुआ जाए? पाठ के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसका आंसर है, हमारे देश में इन दिनों ऐसा माहौल बना हुआ है कि ईमानदारी एवं मेहनत से जीविका चलाने वालों को तो भोला भाला निरीह मूर्ख समझा जाता है और ठगी डकैती चोरी तस्करी करने वालों को समझदार माना जाता है। तो यहाँ पर 16 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर आपको जो है वो कविता का एक हिस्सा दे रखा है। यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें यहाँ पर हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है, यानी कि यहाँ पर हमें प्रसंग भी लिखना है और साथ ही यहाँ पर व्याख्या भी बतानी है। जैसे कि प्रसंग में हम क्या लिखेंगे, इस पद्यांश के मतलब कविता जो होती है उसका जो हिस्सा होता है उसको पद्यांश कहते हैं। तो इस पद्यांश के जो रचयिता हैं उनका नाम, जैसे कि इसके यहाँ पर जो रचयिता है इनका नाम है भगवती चरण वर्मा, और ये कौन सी कविता का हिस्सा है या कौन सी कविता से लिया गया है इसके बारे में हमें बताना है, और साथ ही यहाँ पर इस कविता में या इसमें कवि क्या कहना चाहता है इसके बारे में भी बताना है। उसके बाद फिर व्याख्या में क्या करना है, इस पैराग्राफ को मतलब यहाँ पर ये जो कविता है इसको उठाकर इसका मीनिंग पूरा एक्सप्लेन करना है। तो ये यहाँ पर जो है वो इस तरीके से आपको आंसर देना होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी आप मतलब जब भी आपको मुहावरे पूछे जाते हैं तो हमेशा यहाँ पर यही पूछा जाता है कि इसका अर्थ भी बताना है और साथ ही यहाँ पर वाक्य में प्रयोग भी करना है। जैसे कि अ में पूछा हुआ है दुम दबाकर भागना, तो दुम दबाकर भागना का जो अर्थ है वो ये होता है डर कर भाग जाना, और वाक्य में प्रयोग का मतलब है यहाँ पर कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू इस सेंटेंस को यूज़ करना है। जैसे कि वाक्य प्रयोग हो जाएगा हमारा, पुलिस की गाड़ी को देखते ही चोर दुम दबाकर भाग गए। तो ये यहाँ पर जो है वाक्य प्रयोग होता है। फिर है ब में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास चारों खाने चित होना जो है वो पूछा जा रहा है। अब चारों खाने चित होना इसका अर्थ होता है बुरी तरह परास्त होना, यानी कि बुरी तरह हार जाना, और इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा प्रतियोगिता में नेहा ने सभी प्रतिद्वंदियों को चारों खाने चित कर दिया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 19, वाहन चलाते समय आप कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे, कोई 4 सावधानियां लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह का है कि आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए कोई 4 सावधानी है जो बता देता हूँ। वाहन चलाते समय यातायात चिन्हों का निर्देशों का पालन करना, शराब पीकर गाड़ी न चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करना और वाहन की गति सीमा पर नियंत्रण रखना। ये 4 जो है वो यहाँ पर सावधानियाँ आप लिख सकते हैं, और अपने मन से भी कोई और सावधानियाँ भी बताई जा सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो हर चीज़ रटी रटाई है उसी का आंसर देंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, स्वस्थ रहने के लिए भोजन की कौन सी आदतों को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। तो इसमें भी कोई 4 हैं, ये भी यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है जो आप अपने मन से लिख सकते हैं। तो इसमें आंसर जैसे कि दे सकते हैं, भोजन करने से पहले हाथों को धोना, स्वस्थ रहने के लिए ताज़ा और पौष्टिक आहार लेना, स्वस्थ रहने के लिए जंक फूड का त्याग करना, स्वस्थ रहने के लिए भोजन निश्चित समय पर करना। ये यहाँ पर जो है वो कुछ अच्छी आदतें देखी जा सकती हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर कोष्टक में कुछ शब्द दे रखे हैं, उचित शब्दों का यहाँ पर जो है वो रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो आंसर इस तरीके से होंगे, जैसे कि जाति न पूछो साध की, तो यहाँ पर पहले में ये वाला हमारे पास आंसर होगा। सेकंड में हो जाएगा पूछ लीजिए ज्ञान, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड में। फिर हो जाएगा थर्ड में माला तो कर में फिरे, तो माला जो है वो हमारा थर्ड में आ जाएगा। फिर है फोर्थ वाला जीव फिरे मुख माही, तो मुख यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4th नंबर पे। उसके बाद है 5th वाला जग में बैरी कोई नहीं, तो बैरी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5th नंबर पे, और एट लास्ट शीतल आ जाएगा 6th नंबर पे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो 21 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है, निम्न शब्दों को उनके हिंदी अर्थ से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर हमें मिलान करना है। जैसे पगा, तो पगा का मतलब होता है पगड़ी, यानी कि र में यहाँ पर जो है वो पगड़ी आ जाएगा। उसके बाद सेकंड है झंगा, इसका मतलब है ढीला कुर्ता, यानी कि ये आ जाएगा य में। फिर है दुपट्टी, दुपट्टी का मतलब होता है अंगोछा, तो ये आ जाएगा अ में। फिर है उपानह, इसका मतलब है जूता, यानी कि ये ब से मिल जाएगा। फिर है महावत, महावत तो यानी कि हाथीवान, यानी कि हाथी पर बैठ के चलने वाला, तो ये से मिल जाएगा। और फिर है अभिरामा जो कि द से मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो आपके आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निबंधात्मक, 23 से लेकर 25 तक यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन हैं ये आपको पूछे गए हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पर आपको गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब बदलू जो है इसके ऊपर जो है वो ये आपका पैराग्राफ दे रखा है। तो पहला ही क्वेश्चन ये है कि बदलू कौन था, तो इसमें यहाँ पर आंसर हो जाएगा बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला मणिहार था, ये यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारे पास बदलू का पृथक पेशा क्या था।
मतलब जो हमारा ब वाला क्वेश्चन सॉरी ख वाला क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर जो है वो पूछा जा रहा है कि बदलू का पृथक पेशा क्या था। तो इसका आंसर होगा लाख की चूड़ियाँ बनाना बदलू का पृथक पेशा, पैतृक पेशा था। यहाँ पर पैतृक लिखा हुआ है, तो पैतृक पेशा था। लाख की चूड़ियाँ बनाना बदलू का पैतृक पेशा था। फिर है ग, आसपास के लोग बदलू से क्या ले जाते थे। तो आंसर होगा आसपास के लोग उससे लाख की चूड़ियाँ ले जाते थे। ये सारे के सारे आंसर आपको पैराग्राफ के अंदर मिल जाएंगे। फिर है इसमें घ वाला क्वेश्चन, वस्तु विनिमय क्या है। किसी वस्तु या सेवा के बदले में दूसरी वस्तु या सेवा देना वस्तु विनिमय है, इसमें पैसे का लेन देन नहीं होता। तो ये यहाँ पर घ का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है कि आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय उल्लासपुरा की छात्रा रोहिणी हैं। आपके पिताजी का स्थानांतरण कोटा हो गया है, आप भी उनके साथ कोटा जा रही हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये यहाँ पर जो है वो आपका क्वेश्चन है, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आंसर भी देना है। जैसे कि यहाँ पर आंसर मैं एक बार बोल देता हूँ, छोटा सा यहाँ पर आपको आंसर देना है स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए। तो जैसे कि सेवा में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा। फिर श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय उल्लासपुरा, ये पूरा पार्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। विषय फिर हमें लिखना है, मतलब सब्जेक्ट स्थानांतरण प्रमाण पत्र के संबंध में। महोदय, उपयुक्त विषय अनुसार नम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से कोटा हो गया है। मैं परिवार सहित उनके साथ कोटा जा रही हूँ, इसलिए यहाँ अध्ययन करने में असमर्थ हूँ। अतः प्रार्थना है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिलवाने की कृपा करें। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको धन्यवाद लिखना है, और उसके बाद राइट हैंड साइड में आपको आपकी आज्ञाकारी शिष्या, नाम रोहिणी, क्लास ये जो भी है आपकी क्लास, उसको लिखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जो है वो ये प्रमाण पत्र लिख सकते हैं, प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पर साफ साफ आपको दे रखा है कि इनमें से किसी एक पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, मोबाइल की उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, रक्षाबंधन, और घ है शिक्षा का महत्व। इसमें से किसी एक के ऊपर यहाँ पर आप क्या करेंगे, निबंध लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है वो ये क्वेश्चन आप जो है वो खुद से प्रैक्टिस करें, ताकि यहाँ पर आपको जो है वो एग्ज़ाम के लिए हेल्प हो पाए। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको वीडियो जो है वो सही लगा होगा, यानी कि आपको जो है वो आपने पहली बार तो वीडियो पूरा ज़रूर देखा होगा, उम्मीद करता हूँ। और साथ ही यहाँ पर आपकी वीडियो काम में ज़रूर आएगा एग्ज़ाम के लिए। तो साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही यहाँ पर जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे वाले एग्जामों में आने वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके भी वीडियो मैं यहाँ पर आपके लिए डाल दूँगा। थैंक यू।